दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त मास्टर क्लास में उतरने वाले हैं जो इस शेयर मार्केट की पूरी केओटिक दुनिया को एकदम स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन से भरी अप्रोच में बदल कर रख देगी। सीरियसली, मार्केट में अंधाधुंध ट्रेडिंग करने के बजाय एक ठोस फाउंडेशन कैसे बनाई जाए, आज हम उसी डीप डाइव को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। इस सेशन का पूरा फ्रेमवर्क इन 4 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग के मूल नियम। दूसरा, द फेमस कंसोलिडेशन सेटअप। तीसरा, मनी और रिस्क मैनेजमेंट। और आखिरी, ट्रेडर माइंडसेट पर नियंत्रण। तो चलिए शुरू करते हैं पिलर नंबर 1 से, इंट्राडे ट्रेडिंग के मूल नियम। आजकल एक ट्रेंड सा बन गया ना, है ना। हर कोई बस सीधे ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूद जाना चाहता है, जहां कैपिटल के जीरो होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। सोचिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे किसी छोटे बच्चे को, जिसने भी ठीक से चलना भी नहीं सीखा है, सीधे 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने के लिए कह दिया जाए। ऑब्वियसली ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके मुकाबले इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत ही नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड रिस्क का एनवायरनमेंट देती है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये वो कमरा है जहां बिना कोई बड़ी चोट खाए सेफली और आराम से भागना सीखा जा सकता है। अब इस सेफ जोन का सबसे गोल्डन रूल क्या है? ध्यान दीजिएगा, इंट्राडे का मतलब ही है विद इन अ डे। जो भी पोजीशन खरीदी गई है उसको हर हाल में उसी दिन क्लोज करना ही पड़ता है। इसे अगले दिन के लिए बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। ये एक अकेला नियम ओवरनाइट वॉलेटिलिटी और अनएक्सपेक्टेड पोजिशनल चार्जेस से बचा लेता है। अक्सर जब मार्केट अगले दिन खुलता है तो जो गैप अप या गैप डाउन की टेंशन होती है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग उस अनिश्चितता को बिल्कुल ही खत्म कर देती है। दिन खत्म और टेंशन भी खत्म। आगे बढ़ते हैं पिलर नंबर 2 की तरफ, द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट सेटअप। इस रूटीन को सोर्स मटेरियल ने बहुत ही ब्रिलियंटली आउटलाइन किया है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 20 बुलिश स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनानी चाहिए। अब आता है दूसरा स्टेप, जो सबसे ज्यादा सब्र टेस्ट करता है। सुबह 11 बजे तक बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ शांति से ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि शुरुआती 1.5-2 घंटे में ना मार्केट को सेटल होने का थोड़ा वक्त चाहिए होता है, ताकि एक क्लियर रेंज या एक बॉक्स बन सके। फिर उस साइडवेज कंसोलिडेशन बॉक्स को ध्यान से पहचाना जाता है, और जैसे ही प्राइस उस बॉक्स को ऊपर की तरफ अग्रेसिवली तोड़े, बस तभी ट्रेड में एंटर करना है। किस पॉइंट को डीपली समझने के लिए एक मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मगरमच्छ को कभी ध्यान से देखा है? वो घंटों तक पानी में बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले पड़ा रहता है। वो पानी में तैरती हर मछली के पीछे नहीं भागता। वो सिर्फ और सिर्फ तब अटैक करता है जब शिकार बिल्कुल उसकी स्ट्राइक रेंज में होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का लक्ष्य भी बिल्कुल यही होना चाहिए। प्राइस के उस कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर आने का पेशेंटली इंतजार करना ही गेम चेंजर साबित होता है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर, पिलर नंबर 3, मनी और रिस्क मैनेजमेंट। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस लगभग 500 रुपए है। अक्सर नए ट्रेडर्स को लगता है कि ये स्टॉक आज के आज ही 50 या 60 रुपए भाग जाएगा, पर सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखता है। रियलिटी में एक स्टॉक दिन भर में मुश्किल से 1 से 2% ही मूव करता है, बस इतना ही। इसलिए अपने प्रॉफिट टारगेट्स हमेशा इसी हकीकत को ध्यान में रखकर तय करने चाहिए, न कि किसी हवाई उम्मीद पर। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि उस तेजी से चलती लाइव मार्केट में आखिर ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे किया जाए? इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। किसी भी स्टॉक प्राइस का 1% निकालने के लिए डेसिमल पॉइंट को उठाकर बस 2 स्पेस लेफ्ट की तरफ खिसका दीजिए। सिंपल। जैसे अगर 500 रुपए का प्राइस है तो डेसिमल 2 कदम पीछे लाने पर 1% सीधे 5 रुपए निकल आएगा। अगर 2% निकालना है तो बस इसे डबल कर दीजिए, यानी 10 रुपए। ये सिंपल सी मैथ कैलकुलेशंस और एक्सपेक्टेशंस को एकदम रियलिस्टिक बनाए रखती है। चलिए इस मैथ को एक एक्चुअल ट्रेड सिनेरियो में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए 10 शेयर्स खरीदे गए। वहां एक एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया गया 2 रुपए पर शेयर का। तो यहाँ पूरा रिस्क कितना हुआ? सिर्फ 20 रुपए। अब अगर 1:1 का टारगेट रखें तो उस 20 रुपए के रिस्क पर 20 रुपए का ही रिवॉर्ड मिलेगा। पर सच्चा आइडियल सिनेरियो होता है 1:2 का टारगेट रखना, यानी 20 रुपए के रिस्क पर सीधे 40 रुपए का रिवॉर्ड। जब कैलकुलेशंस इस तरह फेवर में होती है ना, तो पूरे 30 दिन के महीने में अगर कुछ दिन ट्रेड्स गलत भी चले जाएं, तब भी कैपिटल बचा रहता है और एंड में नेट प्रॉफिट मेंटेन रहता है। ये लिटरली मैथ का जादू है। और अब चलते हैं इस मास्टर क्लास के आखिरी और सबसे जरूरी स्तंभ पर, पिलर नंबर 4, ट्रेडर माइंडसेट पर नियंत्रण। सोर्स माइंड ने इस साइकोलॉजिकल स्टेट को बड़ा ही सटीक नाम दिया है, द मंक माइंडसेट।
एक साधु या सन्यासी की तरह बिल्कुल पूरी शांति रखना। स्क्रीन पर ऊपर नीचे होती उन लाल और हरी कैंडल्स से खुद को बिल्कुल इमोशनली डिटैच कर लेना। जब बड़ा प्रॉफिट दिख रहा हो तो लालच में अंधा नहीं होना है, और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मार्केट से डरना या बदला लेने की कोशिश, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए कुछ रैपिड फायर रूल्स हैं जिन्हें एब्सोल्युटली सख्ती से फॉलो करना ही होता है। पहला, एक बार अगर डेली लॉस लिमिट हिट हो गई तो बस स्क्रीन बंद और कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं। दूसरा, अपना लॉस कवर करने के चक्कर में मार्केट से बदला लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। तीसरा, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के प्रेशर में आकर बिना किसी प्रॉपर सेटअप के किसी भी ट्रेड में जंप नहीं करना है। और चौथा, जो कि सबसे स्ट्रिक्ट नियम है, दोपहर 3 बजे से पहले सारी की सारी ओपन पोजीशंस क्लोज कर ली जानी चाहिए। ध्यान रहे, चाहे उस वक्त ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो या लॉस में, मार्केट क्लोज होने से पहले आखिरी आधे घंटे की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। स्टॉप लॉस को एक नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट मानकर खुशी से एक्सेप्ट करना सीखना ही पड़ेगा। इस सेशन का अंत एक बेहद ही शक्तिशाली और आई ओपनिंग कोट के साथ करते हैं। जो सुबह पैसा लेकर आते हैं वो शाम को ज्ञान लेकर जाते हैं, पर जो सुबह ज्ञान लेकर आते हैं वो पैसा लेकर जाते हैं। ये एक ऐसी डीप फिलोसॉफिकल सच्चाई है जिस पर हर ट्रेडर को थोड़ा रुक कर विचार करना चाहिए। आखिर सवाल ये है कि अगले दिन मार्केट में उतरते वक्त क्या सिर्फ कैपिटल दांव पर लगा होगा, या उस कैपिटल के पीछे इस डिसिप्लिन ज्ञान का हथियार भी मौजूद होगा। सही फैसला ही इस मार्केट में सर्वाइवल तय करता है। इस विषय के और डीपली पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए ऐसे और भी विश्लेषण देखे जा सकते हैं। तब तक के लिए मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करते रहिए और आगे सीखते रहिए।